Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji has sent us a video message. Kindly take a look at the screens. मैंने नितिन जी में एक दृष्टा और कर्मयोगी नेतृत्व देखा है। उनकी कथनी और करनी में कोई भिन्नता नहीं है। वे राजनीति को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम मानते हैं और उसी तरीके से कार्य भी करते हैं। नितिन जी अपने आप में कार्य संस्कृति का जीता जागता प्रतीक है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। अपने कार्यकाल के दौरान पिछले 4.5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करते हुए उन्होंने देश को हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। नितिन जी ने पूर्वोत्तर राज्य तथा जम्मू कश्मीर में गतिशील और आकर्षक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर जिस दृढ़तापूर्वक काम किया है, उससे उनकी दूरदृष्टि का अंदाजा लगाया जा सकता है। राजमार्गों के निर्माण के लिए भारतमाला तथा पोर्टलेट डेवलपमेंट के लिए सागरमाला जैसी परियोजनाओं के साथ बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उन्होंने अतुलनीय कार्य किया है, जिसे कांग्रेस अपने 50 वर्षों में भी नहीं कर पाई है। पोत परिवहन, जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी नितिन जी ने संभाली और इसके तहत पहली बार देश में जल मार्गों का निर्माण हो, जल परिवहन हो, इन सारी चीज़ों को जिस गति से उन्होंने लाया, ये काबिले तारीफ है। जल मार्गों के साथ साथ महामार्गों का नेटवर्क बनाने का भी प्रयास नितिन जी कर रहे हैं। इसमें दिल्ली से मुंबई तक का एक्सप्रेसवे ये अपने आप में एक मिसाल है। 4 धाम और मानस सरोवर के लिए संपर्क मार्ग परियोजनाओं जैसी अनेकों अभूतपूर्व परियोजनाओं को नितिन जी ने प्रत्यक्ष रूप दिया है। हर समस्या का हल शाश्वत तरीके से करने की उनकी चाह ने देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एक अनोखे मॉडल को साकार रूप दिया है। महाराष्ट्र राज्य के लोक निर्माण मंत्री के रूप में नितिन जी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई के 55 फ्लाईओवर्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की सदी की सफलतम योजना के रूप में जाने जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी नितिन जी की ही देन है। इसीलिए उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मैन की उपाधि से नवाजा गया है। व्यवहारिक परियोजना, निर्णय क्षमता, पारदर्शिता, प्रक्रिया में सरलीकरण, यह उनके कार्य और यशस्विता की कुंजी है। एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनके अपारंपरिक दृष्टिकोण को जानने के लिए जरूरी है कि पहले उन्हें एक व्यक्ति के रूप में हम जानने की कोशिश करें। मेरे लिए तो नितिन जी निजी मार्गदर्शक है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और आज भी समय समय पर वे मार्गदर्शन करते रहते हैं। तुहिन सिन्हा द्वारा लिखित इंडिया इंस्पायर्स रीडिफाइनिंग द पॉलिटिक्स एंड डिलीवरेंस यह पुस्तक पाठकों को नितिन जी के बहुआयामी व्यक्तित्व से अवगत कराने में मददगार साबित होगी। तुहिन जी ने इस किताब में नितिन जी के गति, गुणवत्ता और परिमाण के आग्रह को भली भांति पाठकों तक पहुंचाया है। मैं ये मानता हूं कि इंडिया इंस्पायर्स विल इंस्पायर इंडिया, क्योंकि एक तरफ जहां ये किताब नितिन जी द्वारा मंत्री के रूप में लिए गए अनेकों पथदर्शी निर्णयों को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर उनके कार्यकुशल व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को पाठकों के सामने रखती है। यह पुस्तक युवा पीढ़ी को प्रेरणादायी साबित होगी और भावी राजनीतिज्ञों को सफलता की राह दिखाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मैं नितिन जी को और तुहिन जी दोनों को बहुत बधाई देता हूं और पुस्तक की यशस्विता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम में आने की मेरी बहुत मंशा थी, किंतु कुछ अप्रत्याशित कार्यक्रमों के कारण मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।